नमस्कार, आप देख रहे हैं इसमें साकिब सुमन और विभाग में एक बार फिर से आज बात किसानों की होगी और आपको तह तक लेकर जाने की कोशिश करेंगे कि क्या किसान आंदोलन को लेकर विदेश से कोई साजिश रची जा रही है। क्या विदेशी कोई प्रोपेगेंडा काम कर रहा है, हिंदुस्तान के साख पर दांव लगाने की कोई कोशिश कर रहा है क्या। इन तमाम मसलों पर आज बातचीत होगी। चलिए करते हैं शुरुआत बेबाक की। बेबाक में आज अपनी पहली रिपोर्ट प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई। राज्यसभा के पटल पर प्रधानमंत्री आए और प्रधानमंत्री ने कई मसलों पर आज देश को संबोधित भी किया। राज्यसभा के मार्फत उन्होंने स्पष्ट तौर पर किसान आंदोलन को लेकर के कई सवाल खड़े किए। साथ ही साथ एमएसपी को लेकर के उनका एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट भी सामने आया है। सुनिए प्रधानमंत्री ने आज क्या कुछ कहा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन की तपिश के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर घेरा, लेकिन साथ ही आंदोलनकारी किसानों से एक खास अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। किसानों को आंदोलन खत्म करना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि बुजुर्ग आंदोलन में बैठे हैं, उन्हें घर जाना चाहिए। आंदोलन खत्म करें और चर्चा आगे चलती रहेगी। और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। वहीं अपने संबोधन में पीएम मोदी ने उन किसानों का भी जिक्र किया जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है और बताया कि देश में ऐसे 12 करोड़ के करीब किसान हैं। आज लघु और सीमांत किसानों की मिलाएं तो 86% ज्यादा किसान के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है और ऐसे किसानों की संख्या 12 करोड़ है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। सदन में ज्यादातर चर्चा किसान आंदोलन से जुड़ी रही, लेकिन आंदोलन किस बात को लेकर है उस पर सभी ने चुप्पी साधी रखी। सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई। किस बात को लेकर के आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। आंदोलन कैसा है, आंदोलन के साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें बहुत बताई गई, उसका भी महत्व है। लेकिन जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उसकी विस्तार से चर्चा होती। किसानों के आंदोलन को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा किया गया। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में ही समय को बढ़ाकर किसानों के मसले पर चर्चा की गई। सरकार की ओर से पहले भी कई बार किसानों से बात की जा चुकी है। हालांकि अभी बातचीत रुकी है, लेकिन अब पीएम मोदी के बयान के बाद एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि बातचीत का ये सिलसिला शायद आगे बढ़ेगा और समाधान निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद उनके बयान को काटते हुए 2 अहम बयान सामने आए। पहला बयान राकेश टिकैत का और दूसरा बयान राज्यसभा सांसद कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा का। सुनिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कृषि कानूनों में कोई कमी है
तो उसे ठीक करेंगे, कोई ढिलाई हो तो उसको कसेंगे। किसान आंदोलन खत्म कर दें और अपने घर लौट जाएं। जिसके बाद कांग्रेस समेत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करना चाहते हैं तो हमारा मोर्चा और कमेटी बातचीत करने के लिए तैयार है। हमारे पंच भी वही हैं और हमारा मंच भी वही है। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर कानून बने, ये किसानों के लिए फायदेमंद होगा। अरे वे उलझा रहे, हमने कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा, हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने। एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो देश के किसानों को फायदा होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में भूख पर व्यापार नहीं होगा, अनाज की कीमत भूख पर तय नहीं होगी। भूख पर व्यापार करने वालों को देश से बाहर निकाला जाएगा। देश में आज पानी से सस्ता दूध बिक रहा है। किसानों की दूध पर लागत ज्यादा आ रही है, लेकिन उसको दाम कम मिल रहा है। दूध का रेट भी फिक्स होना चाहिए। ना छोटा बड़ा है ना वो है, ये छोटे का ही तो आंदोलन है, ये बड़ों का तो आंदोलन है ही नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में एक नई बिरादरी आई है, ये सवाल बेसिकली जो हाँ अब आगे समझ में, या किसान बिरादरी है, बिरादरी है आंदोलन करने वालों की, आंदोलन किसी की तरफ फाइट हो जाएगा। हाँ तो ठीक ही तो आया, किसान बिरादरी आ गई और इस किसान बिरादरी के साथ में सब लोग आगे। देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा। भूख कितनी लगेगी, अनाज की कीमत उतनी होगी। देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। वहीं पीएम मोदी के राज्यसभा में किसान आंदोलन को लेकर दिए गए भाषण पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार किसानों की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही। देश के किसान के हाथ केवल निराशा लगी है। दुर्भाग्य है कि ये सरकार स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पा रही है, स्थिति की गंभीरता का आकलन नहीं कर पा रही। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और प्रदेश के बंधनों को तोड़ता हुआ एकजुटता से अपनी भावना लेके सरकार के दरवाजे पे पहुंचा है। इस सरकार ने उस किसान को, उसके उस संघर्ष को, उसके उस आंदोलन को नकारने का जो काम किया है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि तीनों कृषि कानूनों को किसी भी कीमत पर रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहेगा। लेकिन किसान कृषि कानूनों को रद्द करने पर अड़े हैं, तो विपक्षी दल किसानों के मुद्दे को भुनाने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इन 3 कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश कौशिक से खास बातचीत की जनता टीवी के संवाददाता स्पर्श शर्मा ने। बीजेपी सांसद रमेश कौशिक जी हमारे साथ मौजूद है। आज सर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि आज जो है सरकार बातचीत के लिए तैयार है, आंदोलनकारियों को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। किस तरीके से इसको देख रहे हैं? आज प्रधानमंत्री जी ने अपील की है और किसान उनकी बात मानेंगे और जल्दी ही इस समस्या कोई न कोई बीच का रास्ता निकल के ये हल हो जाएगी। जिस तरीके से सर आंदोलन चल रहा है लगातार, आज एक नया शब्द निकलकर सामने आया कि आंदोलन जीवी, यानी ये कहा गया कि आंदोलन में कुछ लोग इस तरीके से हैं जो हर आंदोलन में जो है शिरकत करने पहुंच जाते हैं। जो ये बात है कि किसानों की बात के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं इंटरेस्ट ले रहे हैं, बार बार बातें कर रहे हैं, तो इस बार जल्दी से जल्दी हल निकलने वाला है इसका। और एक सर अंतिम प्रश्न, विदेशों में जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, कई जो पॉप सिंगर हैं वो जो है ट्वीट कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि सदन में पिछले दिनों कृषि मंत्री ये कह रहे थे कि सिर्फ एक राज्य का आंदोलन है। ऐसा है, ये जो बाहर वाले हैं उनका कोई है नहीं, उन्हें ना पता एग्रीकल्चर वो है कि जो ट्वीट कर रहे हैं उनको पता थोड़ी है किसी बात का। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सांसद रमेश कौशिक थे जो हमसे तमाम मुद्दों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली। अब आपको रूबरू कराते हैं उस एक रिपोर्ट से जिसके जरिए आप ये समझ पाएंगे कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या एजेंडा काम कर रहा है और भारत की सरकार किस तरीके से ट्विटर को लेकर के सख्त रुख अपनाती नजर आ रही है, क्योंकि सवाल संप्रभुता से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और सवाल ये कि जिस तरीके से टूल किट का इस्तेमाल किया गया, उसे जिस तरीके से रिमूव किया गया, उसके बाद सवाल उठने लगे कि छानबीन में जो इसके लिंक कनाडा और खालिस्तान से जुड़ रहे हैं वो आखिर है क्या। इस रिपोर्ट में देखिए। कृषि कानूनों को लेकर देश में करीब 3 महीनों से किसानों का आंदोलन जारी है, जिसके तहत किसानों का एक ही मकसद है कि कानूनों को रद्द करवाने तक पीछे नहीं हटना।
लेकिन जिस तरीके से 26 जनवरी को किसानों का ट्रैक्टर मार्च हिंसा का मार्च बन गया, उसे देखकर लगने लगा था कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। वहीं आंदोलन के मसले पर विदेशी हस्तियों का कूदना भी उसी साजिश की ओर इशारा करने लगा, क्योंकि किसानों को समर्थन वाली अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना के ट्वीट पर स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने अपना समर्थन दिया, तो वहीं एक के बाद एक कई विदेशी हस्तियों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। लेकिन 3 फरवरी को ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्विटर हैंडल से जो टूल किट शेयर किया था, उसमें किसान आंदोलन की हर गतिविधियों को दर्ज किया गया था, जिसमें 26 जनवरी को होने वाली हिंसा का भी जिक्र था। हालांकि कुछ देर बाद ही उस टूल किट को रिमूव कर दिया गया, लेकिन उतनी देर में ही वो टूल किट वायरल हो चुका था, जिसकी पड़ताल में पता चला कि वो टूल किट कनाडा में बैठे एक खालिस्तानी संगठन ने बनाया था, जिस पर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अब भारत सरकार के निशाने पर बहुचर्चित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर निशाने पर है, जिसके बाद भारत में ट्विटर के कारोबार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इसी कड़ी में सरकार ने एक और नोटिस भेजकर माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म से कहा है कि वो 1178 खातों को ब्लॉक करे। सरकार को शक है कि ये अकाउंट्स खालिस्तान समर्थकों के हैं या फिर इन्हें पाकिस्तान से शह मिली है, क्योंकि ट्विटर पहले से ही किसान आंदोलन को लेकर अपने दुरुपयोग को लेकर कटघरे में है। केंद्र सरकार ने ट्विटर से पहले 257 हैंडल्स को ब्लॉक करने की मांग की थी। ये अब 1178 अकाउंट्स उससे अलग हैं। सूत्रों के मुताबिक आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत दिए गए निर्देशों का ट्विटर ने अब तक पालन नहीं किया है। आईटी मिनिस्ट्री से ताजा डिमांड गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों की एडवाइजरी की बात की गई है। वहीं सूत्रों के मुताबिक जिन अकाउंट्स को ब्लॉक करने को कहा गया है, ये खालिस्तान से हमदर्दी रखने वालों के हैं या जिन्हें पाकिस्तान से शह मिली हुई है और विदेशी धरती से ऑपरेट किए जा रहे हैं। इनमें से कई अकाउंट्स ऑटोमेटेड बॉट्स हैं, जिनका इस्तेमाल किसान आंदोलन को लेकर गलत जानकारी फैलाने और भड़काऊ कंटेंट शेयर करने के लिए हो रहा था। वहीं सरकार ने जिन 257 अकाउंट्स की जो पहली लिस्ट भेजी थी, उनको ब्लॉक करने के कुछ देर के बाद ही ट्विटर ने अनब्लॉक कर दिया था। इसके बाद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाली आईटी मिनिस्ट्री ने विस्तृत नोट भेजकर कंपनी से आदेश मानने को कहा था, क्योंकि इन अकाउंट से किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट्स किए गए थे और हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड हैशटैग का यूज किया गया था। सरकार का कहना था कि नरसंहार की बात करना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, ये कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। हालांकि ट्विटर ने ज्यादातर अकाउंट्स को अनब्लॉक करते हुए कहा कि उनके ट्वीट्स फ्री स्पीच और खबरों के लायक थे। ऐसे में सरकार का मानना है कि इन अकाउंट्स की गतिविधियां किसान आंदोलन के संबंध में व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। ट्विटर और सरकार के बीच ताजा खींचतान ऐसे वक्त में शुरू हुई है जब पहले ही कंपनी को चेतावनी दी जा चुकी है कि अगर आदेश नहीं माने जाते तो उसके अधिकारियों को 7 साल तक की जेल हो सकती है और कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी बीच ट्विटर इंडिया की पॉलिसी हेड महिमा कौल ने इस्तीफा दे दिया। फिलहाल वो मार्च के आखिर तक अपने पद पर बनी रहेंगी। बहरहाल ट्विटर पर पिछले कई दिनों से चल रही देश को बदनाम करने की साजिश को करारा जवाब देने के लिए भारत सरकार ने कमर कस ली है, जिसके तहत सरकार ने ट्विटर के खिलाफ कई नोटिस भी जारी किए हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में ट्विटर कारोबार को नुकसान पहुंच सकता है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। अब अगली रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार से जुड़ी हुई है। जिस तरीके से राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज ने हिंदुस्तान में चल रहे इन 3 कृषि कानूनों को लेकर ट्वीट किया, उन ट्वीट का जवाब हिंदुस्तान के सेलिब्रिटीज ने दिया। यह कहा कि इंडिया इज कैपेबल, भारत सक्षम है अपने इन तमाम आंतरिक मसलों को सुलझाने के लिए। हैशटैग भी जला इंडिया टुगेदर। लेकिन अब महाराष्ट्र की सरकार इन सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स की जांच करने के लिए तैयार है और जल्द ही इस पर आगे कदम बढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन को लेकर अब महाराष्ट्र की सियासत भी गर्मा गई है, क्योंकि पिछले दिनों ट्विटर पर देश के अंदरूनी मामले में दखल देने वाली विदेशी हस्तियों को जवाब देने के लिए भारतीय सेलिब्रिटीज ने जो मोर्चा संभाला, वो शायद महाराष्ट्र सरकार को रास नहीं आया, जिसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के साथ ऑनलाइन मीटिंग की। इस दौरान सचिन सावंत ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये बीजेपी का दबाव है कि देश में बॉलीवुड हस्तियों और खेल जगत के कुछ जाने माने लोगों की ओर से किसानों के आंदोलन को लेकर करीब करीब मिलते जुलते ट्वीट्स किए गए हैं। जो ट्वीट किए गए हैं इन सेलिब्रिटीज जो नेशनल हीरोज है, इनका उस ट्वीट का कंटेंट देखा जाए, उसका मसूदा देखा जाए, उसका टाइमिंग देखा जाए,
या जिस तरह से वो ट्वीट किए गए हैं उसमें जो सिमिलैरिटीज है उसको देखा जाए तो निश्चित तौर पर ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, इनके दबाव के वजह से ये ट्वीट करवाए गए हैं। और ये निश्चित तौर पर संदेह की जो स्थिति है बहुत ही गंभीर है, क्योंकि देश भर में जो माहौल है लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। संवैधानिक संस्थाएं पूरी तरह से कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही सचिन सावंत ने कहा कि बीजेपी ने देश में इस वक्त खतरनाक स्थिति बना दी है। किसान आंदोलन को लेकर सावंत ने आरोप लगाया कि बीजेपी पूरी तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है, जिससे हर कोई परेशान है। सावंत ने इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना की ओर से किसान आंदोलन को लेकर हाल ही में किए गए ट्वीट का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी ने इसके बाद डैमेज कंट्रोल में ट्वीट्स की मुहिम शुरू कराई, जिसके लिए कई जानी मानी हस्तियों पर दबाव डाला गया, जिसके लिए बीजेपी ने इन हस्तियों को एक स्क्रिप्ट दी। क्योंकि अक्षय कुमार और साइना नेहवाल ने एक जैसे ट्वीट किए हैं, इसी कड़ी में सुनील शेट्टी ने एक बीजेपी नेता को टैग भी किया है, जो बीजेपी की भूमिका को बुरी तरह से बेनकाब करता है। कि कुछ ऐसे ट्वीट्स हैं जिसमें ये सभी सेलिब्रिटीज ने किए हुए, जिसमें कुछ शब्द कॉमन आपको कॉमन दिखाई देता है। ये आपको दिखाई देगा विराट कोहली हो, सुरेश रैना हो, साइना नेहवाल हो, अक्षय कुमार हो, ये अनिल कुंबले जी हो, लता मंगेशकर जी, भारत रत्न हमारी है, उनके भी एमिकेबल ये शब्द उस पे आया हुआ है। दूसरी ओर इसके साथ में एक स्क्रिप्टेड कुछ दिया गया और दबाव में, यही इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है। और सबसे दो गंभीर बातें जो सामने आई है उसमें एक है कि अक्षय कुमार और साइना नेहवाल, ये साइना नेहवाल हमारी स्पोर्ट्स स्टार है और बहुत बड़ी स्पोर्ट्स स्टार है, हमारे आदर्श है हमारी युवा पीढ़ी के लिए। अक्षय कुमार जी बॉलीवुड के बड़े स्टार है। इनका ट्वीट तो एक ही ट्वीट है, जैसे कि वो एक सयामी जो ट्विंस रहते हैं वो करते हैं, इस तरह का ट्वीट है कि शब्द से शब्द मिलकर उसका मेल खाता है। तो निश्चित तौर पर किसी ने इसको स्क्रिप्ट करके दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इस तरह का संदेह है। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि 26 जनवरी को अचानक सीन बदल गया। किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिशें की गई। किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे और अब चीजें धीरे धीरे सामने आ रही हैं कि कैसे उन्हें बदनाम करने के लिए साजिश रची गई थी। आंदोलन कर रहे थे, ये आंदोलन बदनाम करने की कोशिश दिल्ली में हुई है और ये बातें अब धीरे धीरे सामने आ रही है। उसके बाद में इस आंदोलन की जब रिएक्शन पूरे दुनिया में इसके बारे में रिएक्शन आ रही है, रिहाना जैसी सेलिब्रिटी है, बाकी भी काफी सेलिब्रिटी है वर्ल्ड के, उनकी भी रिएक्शन आ रही है। उनकी रिएक्शन आने के बाद में यहाँ पे हमारे जो भारत के जो अलग अलग फील्ड के जो नामचीन लोग हैं, हमारी लता दीदी है, हमारे सचिन तेंदुलकर साहब है, अक्षय कुमार जी है, नेहवाल, ऐसे अनेक जो अपने अपने फील्ड में जिनका नाम है, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया अपने अपनी फील्ड में, ऐसे जो सभी सेलिब्रिटीज है, उनकी भी ट्वीट आई है। और आपका जो ऑब्जेक्शन इसके बारे में है, ये ऑब्जेक्शन देखने के बारे में ये लगता है कि खैर ये अपनी टीम की तो खुद की सोच है, उनको सभी जो सेलिब्रिटी उनको अच्छी तरीके से जाना। इसके साथ ही अनिल देशमुख ने कहा कि क्या हस्तियों के ट्वीट्स किसी दबाव में सामने आए, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस मामले को देखेंगी। कैसे अक्षय कुमार और साइना नेहवाल के ट्वीट्स एक जैसे थे। बीजेपी नेता को टैग करने वाले सुनील शेट्टी का ट्वीट भी हमारे सामने है और अब मामले की जांच की जाएगी। मैं समझता हूँ इसके बारे में जरूर जांच हम करेंगे, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसके बारे में पूरी जांच करेंगे कि किस प्रकार से हुआ। खास करके जो सुनील शेट्टी का जो ट्वीट है, उन्होंने जैन नाम के जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसको रिट्वीट किया। मतलब ये सब कुछ जताता है कि अलग एंगल से एक ही टाइमिंग पे और लाइन ऑफ एक्शन एक ही जैसी देने की कोशिश यहाँ पे की गई, ऐसा लगता है। इसकी पूरी जांच हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से हम करेंगे। वहीं अनिल देशमुख के बयान पर बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि क्या देश हित में इन सेलिब्रिटीज का ट्वीट करना अपराध है। महाराष्ट्र सरकार और कांग्रेस को इन हस्तियों से माफी मांगते हुए जांच के फैसले को वापस लेना चाहिए। यह ट्वीट करना क्या अपराध है? मां भारती के साथ खड़े होना क्या अपराध है? किस बात की जांच करेगी महाराष्ट्र की सरकार? कांग्रेस के नेता इस बात को कब समझेंगे कि दल के ऊपर सर्वोपरि देश पहला होता है? कांग्रेस नेताओं ने और महाराष्ट्र सरकार ने
भारत रत्न लता दीदी और सचिन तेंदुलकर का अपमान किया है, वे उनके हाथ जोड़ करके माफी मांगे। आपको बता दें कि अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना और पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग समेत कई विदेशी हस्तियों ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया था, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर और अक्षय कुमार सहित अलग अलग हस्तियों ने सोशल मीडिया पर इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा हैशटैग के साथ सरकार के समर्थन में ट्वीट किया था, जिस पर इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची हुई है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। इसी के साथ विभाग में आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ और अहम मसलों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।